डियर स्टूडेंट, आज के यूपी स्पेशल के क्लास में उत्तर प्रदेश के जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो भी सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान हैं उन सभी का एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपको टोटल जानकारी दी जा रही है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल से रिलेटेड या यूपी की वैकेंसी में आपका एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। अब यहाँ पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या लगभग 6 है और उसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, इसी के संबंध में ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अब इसमें पहला आपका हो गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1887 में की गई थी, 1887। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 1887 और ये कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद से अब अगला आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी और ये वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है या अगला केंद्रीय विद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी। तो इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपका 1921 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया, सर सैयद अहमद खां। उसके बाद से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में मदन मोहन मालवीय आप लोग नोट कर लीजिए। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना एक अंग्रेज़ व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। और इसी लॉर्ड मेयो के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आता है या अगला केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय। और ये डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है ये आपका 1996 में स्थापित किया गया। 1996 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। अब ये डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। और 1996 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। पांचवा आपका है राजीव गांधी नेशनल एविएशन। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइपिंग हो गया है, एविएशन, एविएशन एसोसिएशन की जगह पे क्या होगा, एविएशन। और एविएशन का मतलब होता है आपका जो हवाई जहाज़ से संबंधित या उड्डयन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसे एविएशन के नाम से जाना जाता है। तो राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय जो है वो आपका अमेठी में स्थित है, अमेठी। और अमेठी का एक जगह है आपका फुर्सतगंज। और इसी फुर्सतगंज अमेठी में आपका राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और इसको मान्यता दी गई 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अगला है आपका अंतिम केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका झांसी में स्थित है। और जो झांसी में स्थित है इसको मान्यता 2014 में आपका कृषि विश्वविद्यालय के रूप में या केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई। अब आते हैं अगले पे। अब अगला, जैसा कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने चर्चा किया, अब आते हैं कि यूपी के अन्य विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। और इसमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 आपका विश्वविद्यालय का नाम दे देगा और उसके साथ साथ स्थल का नाम दे देगा और उसको सुमेलित करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पीसीएस वगैरह में या लोअर पीसीएस में या वनडे की परीक्षा में इस टाइप से पूछ देता है। तो अब इसमें आपका अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। अगला है सीएस आज़ाद, सीएस आज़ाद, सीएस आज़ाद का मतलब हो गया चंद्रशेखर आज़ाद।
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कानपुर में स्थित है। अगला है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, और ये नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका अयोध्या में स्थित है, अयोध्या। तो इस तरीके से ये यूपी के अन्य विश्वविद्यालय में ये 3 हो गए। इसके आगे भी उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें अगला है सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय, और ये सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और ये एक तरीके से इसके बारे में एक तथ्य ये कहा जा सकता है कि यह भारत का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1910 में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। अगला आपका विश्वविद्यालय है कि केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय, और ये जो केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय है ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। और इस केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय वाराणसी की जो स्थापना की गई थी वो 1967 में की गई थी, 1967। अगला है आपका डीडीयू विश्वविद्यालय, और ये डीडीयू का मतलब आपका दीनदयाल उपाध्याय, इसका पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। और ये दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो है ये गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1957 में की गई थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई थी, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। अब अगले पे आते हैं। अगला है आपका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, और ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। और इस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी ये आपका किया गया था 1791 ईस्वी में। और ये संपूर्णानंद जो थे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और प्रारंभ में इसे केवल संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए उसी के बाद इन्हीं के नाम पर इसका नाम संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदल करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला है आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, और ये जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और ये लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका डीडी पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, डीडी पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना आपका मथुरा में की गई है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। या अगला विश्वविद्यालय बीबी गिरी श्रम संस्थान, और बीबी गिरी श्रम संस्थान जो है ये आपका नोएडा में स्थित है, और ये भी विश्वविद्यालय के रूप में श्रम या लेबर से रिलेटेड डिग्री आपको प्रदान करता है। अगला है आपका केंद्रीय औषधि संस्थान, और ये केंद्रीय औषधि संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। उसके बाद से अगला आता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान जो है प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अगला है कि यूपी का कृषि अनुसंधान परिषद और उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। अगला है आपका भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान, और ये भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान जो है ये आपका हापुड़ में स्थित है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक संस्थान, और उत्तर प्रदेश जो आयुर्वेदिक संस्थान है ये वाराणसी में स्थापित किया गया, और इसको अभी हाल ही फिलहाल में सन 2021 में वाराणसी के पिंडरा नामक जगह पर इसकी नींव रखी गई है। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, और ये जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये आपका लखनऊ में स्थित है, और ये अभी हाल फिलहाल में एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। अगला है LBS यानी कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, और ये लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। अगला है डॉक्टर BR आम्बेडकर पुलिस एकेडमी, और डॉक्टर BR आम्बेडकर पुलिस एकेडमी जो है वो आपका मुरादाबाद में स्थित है। मुरादाबाद, जहाँ पर पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग संस्थान के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है आपका डॉक्टर BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय, और ये डॉक्टर BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है ये आगरा में स्थित है, और इसी को पहले आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, आगरा विश्वविद्यालय, और इसका नाम बदल करके बाद में डॉक्टर BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला है आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, और ये आपका चित्रकूट में स्थित है। ये आपका चित्रकूट में स्थित है, जो कि विश्व का एक तरीके से पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में स्थापित किया गया, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपका सन 2001 में किया गया था। अगला है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका इज्जत नगर के बरेली नामक स्थान पर, बरेली नामक शहर में स्थापित है। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी, 1979 में की गई थी। अगला आपका आ जाता है सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान। तो सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान जहाँ पर सांस्कृतिक कला एवं सांस्कृतिक से रिलेटेड डिग्री प्रदान की जाती है या शिक्षा प्रदान की जाती है, वो सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो पहला आपका है भातखंडे संगीत महाविद्यालय, और ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। अगला है आपका ललित कला एकेडमी, और ललित कला एकेडमी जो है ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। अगला है भारतेंदु नाट्य एकेडमी, और ये भारतेंदु नाट्य एकेडमी भी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भी आपका लखनऊ में। अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान, और राष्ट्रीय कथक संस्थान की भी स्थापना लखनऊ में की गई है। उसके बाद से भारत कला परिषद या भारत कला भवन, ये दोनों जो है भारतीय कला भवन और भारत कला परिषद, ये दोनों आपका वाराणसी में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है कि भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी के BHU कैंपस में भारतीय कला भवन की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से ये आपका जो भी सांस्कृतिक संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं उसका एक फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो गया, और इसमें से एक क्वेश्चन यूपी स्पेशल के रूप में ज़रूर आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।